तो एक ऐसी कंपनी जो कभी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई थी और जिससे ना मतलब उसने हाल ही में एक ऐसा कदम उठाया जिससे उसका पूरा का पूरा फाइनेंशियल गेम जो है वो बदल सकता है। तो क्या ये चीज़ एक कमबैक है या फिर सिर्फ अकाउंटिंग का जगल? ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश एंड आपको रोज़ इस चैनल पर काम का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स चाहिए फ्री में तो आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सुज़लॉन एनर्जी के, ठीक है, जिसे हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT से एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, यह भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई ये ना रिज़र्व रिकॉग्निशन आखिर है क्या, आखिर ये क्या है? तो इसे इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा या फिर सिर्फ नंबर्स अच्छे होंगे? ठीक है, आखिर ये चीज़ तो भाई देखने को मिलेगी। मैं कोई भी यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, मेन न्यूज़ का सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रेक डाउन करके देता हूँ ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ पाओ। 29 अप्रैल 2026 को NCLT ने सुज़लॉन को एक स्कीम अप्रूव की। ठीक है, एक स्कीम अप्रूव की जिससे नाम है, जिसका जो नाम हो रखा है वो है रिज़र्व रिकॉग्निशन एंड रिक्लासिफिकेशन। ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो भाई कंपनी के पास एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके जो रेंटेड अर्निंग्स थे, उनकी जो कमाई का जो बैलेंस था वो नेगेटिव था, ये सारी चीज़ें नेगेटिव थी। अब सुज़लॉन क्या करेगी? सुज़लॉन की जो कंपनी है वो क्या करेगी भाई? मैनेजमेंट ने अपने अलग अलग रिजर्व्स, जैसे कि हो गए भाई कैपिटल रिज़र्व हो गया, ठीक है, उसके अलावा हो गया दूसरा सिक्योरिटी, प्रीमियम आदि, इन सब का इस्तेमाल करके सबको यूज़ किया इसे घाटा, मतलब जो लॉस हो रखा था उसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो लॉस को एडजस्ट करने के लिए इन सबका यूज़ कर रहे हैं, मेनली जो रिज़र्व होता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनर पर जाओगे तो नीचे एक रिज़र्व का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, वहाँ पर जाकर के चेक करना। ठीक है, तो अब वो चीज़ क्या है, अपनी अर्निंग्स में डाल देगी। तो भाई इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होने वाला है, जो कि अपन लोगों के लिए मेन सवाल है। तो सीधी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं एक लाइन में, तो भाई ये कोई भी ना कैश नहीं ला रहे हैं, नया कैश नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपनी बैलेंस शीट जो है ना उसको साफ़ करने में लगी हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट को साफ़ करने का एक तरीका है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्लीन दिखेगी। आपको जो लॉस अभी तक दिखाई दे रहा था वो कम दिखाई देगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स और बैंक हो गए ना, उनके सामने जो इमेज होगी ना वो और इम्प्रूव होगी, साफ़ सुथरी इमेज उन लोगों को दिखाई देखने को मिलेगी एंड उससे कुछ फ्रेश निवेश आ सकता है, आएगा, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लाना, नया जो इन्वेस्टमेंट लाना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है इस चीज़ के कारण, अगर आपकी बैलेंस शीट जो है ना दोस्तों ये थोड़ी साफ़ सुथरी दिखे तब। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें एक चीज़ रिस्क भी है जो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई ये मत समझना आपकी कंपनी ना सडनली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गई है। ठीक है, कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, नो डाउट। ठीक है, या फिर इनका जो बिज़नेस है ना मैजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। रियल ग्रोथ तब दिखेगी जब भाई आपको नए ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी को नए ऑर्डर्स मिलेंगे या फिर एग्जीक्यूशन मिलेगा, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, उन लोगों का प्रॉफिट एक्चुअली में बढ़ेगा, कैश फ्लो उन लोगों का स्ट्रांग होगा, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो स्ट्रांग होगा, तब एक्चुअल जो बैलेंस शीट है ना वो स्ट्रांग होती है। ठीक है, स्टॉक का जो मूवमेंट है, अगर मैं उसका थोड़ा सा इंसाइट आप लोगों को दूं तो भाई सुज़लॉन का जो स्टॉक है वो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया, 2-3 दिन से इसने थोड़ा सा अपना मूवमेंट कम किया है, थोड़ा सा नीचे गया है। ठीक है, 39% के अराउंड इसने ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई कंपनी खुद भी प्राइस मूवमेंट जो है ना वो एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता पा रही है। ये एक्चुअली में पूरा का पूरा टेक्निकल के बेसिस पर रीज़न हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मार्केट जो है ना, स्पेकुलेशन कह लो या फिर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कह लो, वो ऑलरेडी प्राइस में आ रही है। एंड मैं कहूँगा कि भाई सुज़लॉन से ज़्यादा आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकती है फ्रेश इन्वेस्टर्स की। ठीक है, कंपनी जिस तरीके से आगे अपना ग्रोथ दिखा रही है वो देख करके। हालांकि मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्या सुज़लॉन जो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, अपना जो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी, या फिर जो इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी का जो बूम आ रहा है, एक जिस तरीके से अपन लोग देख रहे हैं कि एनर्जी की क्राइसिस एक बहुत बड़ी आ रही है। अपन ने हाल ही में देखा कि भाई
जो स्टेट ऑफ हार्मूज़ में जो चीज़ हुई है उसके कारण कितना बड़ा एनर्जी की क्राइसिस आई थी। एंड इससे पता चल रहा है कि बहुत बड़ी एनर्जी की क्राइसिस आने वाली है। एंड इंडिया के पास जो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है वो है रिज़र्व, जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में सुज़लॉन का बहुत बड़ा फुटप्रिंट हो सकता है क्योंकि ये विंड एनर्जी में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ठीक है, अब ये क्या होगा या नहीं ये तो भविष्य बताएगा। अपन लोग केवल और केवल खबर मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो खबर आप लोग जानो, अपनी एनालिसिस करो एंड स्मार्ट मूव करो। ठीक है, सही तरीके से खबर को एनालाइज करो, तब जा कर के आप इसको कुछ आउटकम निकालना। ठीक है, बिना कोई ऐसे सोचे समझे आउटकम इसका मत निकालना। ऑलराइट दोस्तों, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव दोस्तों।